हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया सब। तो हम इस मैटर अराउंड इस प्योर का थर्ड लेक्चर पढ़ेंगे आज, ठीक है। इससे पहले हमने लेक्चर 1 और 2 कर लिया है, जिसमें हमने क्या पढ़ा, मैटर को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड्स और फिर मिक्सचर के टाइप्स, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स किस में आते थे? प्योर सब्सटेंसेस में। मतलब मैटर को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया, प्योर सब्सटेंसेस, मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस को एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, एंड मिक्सचर को होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस में। लास्ट लेक्चर में हमने होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर को पढ़ा, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? अब हम पढ़ने जा रहे हैं सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होता है? एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। और सस्पेंशन और कोलॉइड दोनों के दोनों क्या है? हेटेरोजेनियस मिक्सचर है, ठीक है। तो हम तीनों को पढ़ने जा रहे हैं इन डिटेल विद देयर प्रॉपर्टीज एंड एग्जांपल्स, ठीक है। तो इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, हम कुछ दो बेसिक से टर्म्स समझ लेते हैं। फर्स्ट इज सॉल्यूट एंड सेकंड इज सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट, ठीक है। सॉल्यूट क्या होता है? तो जब भी कोई मिक्सचर बनता है या जब भी कोई सॉल्यूशन बनता है तो दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का बनेगा, ठीक है। अब उनमें से जो चीज़ कम अमाउंट में प्रेजेंट है, द सब्सटेंस विच इज़ प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज कॉल्ड एज सॉल्यूट, ठीक है। या फिर वो चीज़ जो डिसॉल्व होती है लिक्विड में, उसे हम कहते हैं सॉल्यूट, ठीक है। दो चीज़ें हैं, दो डेफिनेशंस इसकी हम कह सकते हैं। द मोर करेक्ट वन इज द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, द सब्सटेंस प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट इज सॉल्यूट, या फिर द सब्सटेंस which gets dispersed, dispersed का मतलब dissolved, या फिर जो disperse हो जाता है उस मीडियम में, which gets dispersed in the mixture, मिक्सचर में जो सब्सटेंस डिस्पर्स हो जाता है या डिसॉल्व हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट इज आवर सॉल्यूट, ठीक है। एंड सेकेंड टर्म इज हमारा सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट। क्या? सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है मिक्सचर में या सॉल्यूशन में? सॉल्वेंट इज द सब्सटेंस विच इज प्रेजेंट इन हायर अमाउंट, या फिर सॉल्वेंट को हम क्या कहते हैं? डिस्पर्जन मीडियम। क्या कहते हैं? डिस्पर्जन मीडियम। ठीक है। मोर करेक्ट अमाउंट कौन सी है? ये वाली, कि जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम अपना मेन टॉपिक शुरू करते हैं। कौन सा? सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे? हम सबसे पहले पढ़ेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशंस क्या होते हैं? ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है कि ऑल सॉल्यूशंस आर होमोजेनियस मिक्सचर्स, ठीक है। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? जिनमें दो सब्सटेंसेस यानी कि दो प्योर सब्सटेंसेस गेट कम्प्लीटली मिक्स्ड विद ईच अदर, उनको हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशंस कहते हैं, ठीक है। तो दोज मिक्सचर्स, या फिर इट इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। सॉल्यूशन क्या है? एक तरह का होमोजेनियस मिक्सचर। इट इज़ अ homogeneous mixture of two or more substances which gets mixed uniformly, जैसे कि सॉल्ट एंड वाटर, शुगर एंड वाटर, एलॉयज। एलॉयज भी आपके होमोजेनियस मिक्सचर थे। जब मैंने एक बार बोल दिया कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, तो होमोजेनियस मिक्सचर की सारी प्रॉपर्टीज किस में होंगी? सॉल्यूशंस में होंगी,
ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज थी होमोजेनियस मिक्सचर की वो किस में होंगी, सॉल्यूशंस में होंगी। अब एक पॉइंट आता है ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, तो वो सब्सटेंस जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए उसको हम सॉल्यूबल कहते हैं, और कंप्लीटली डिसॉल्व होने से जो सॉल्यूशन बन रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। तो द सब्सटेंस व्हिच गेट्स कंप्लीटली डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड एज सॉल्यूबल एंड द सॉल्यूशन व्हिच इज फाउंड इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम लिखना चाहें कि ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे द सब्सटेंस which gets completely mixed or dissolved in water is called soluble and the solution formed is called true solution। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल हम लिख लें तो सिंपल लिखेंगे क्या, सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर। ठीक है, बेसिक से एग्जांपल है किसका, ट्रू सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्ट भी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है किसमें, वाटर में, और शुगर भी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। ठीक है, ओके। तो ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन वो होता है जब कोई भी सब्सटेंस जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाए, कंप्लीटली मिक्स हो जाए, ठीक है, तो जो होमोजेनियस मिक्सचर बना सॉल्यूशन का उसको हम क्या कहेंगे, ट्रू सॉल्यूशन। इन सिंपल वर्ड्स, ठीक है, द सॉल्यूशन फॉर्म्ड व्हेन द सब्सटेंस गेट्स कंप्लीटली मिक्स्ड विद वाटर इज कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। इसका एग्जांपल हमने देख लिया। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज, क्या प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, कि एक सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, इसकी सॉल्यूशंस की प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर्टीज, सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। तो सॉल्यूशन की सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि ये क्या है, एक होमोजेनियस मिक्सचर है, होमोजेनियस मिक्सचर है। ठीक है, मतलब कंपोजिशन जो होगी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को यूनिफॉर्म होगी, कैसे, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगी। ठीक है, थ्रू आउट यूनिफॉर्म होगी। उसके बाद पार्टिकल्स का साइज, ठीक है, हमने बोला था ना सॉल्यूट, तो जो सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गया है उसके जो पार्टिकल्स होंगे उसका साइज इन केस ऑफ सॉल्यूशंस, इन केस ऑफ सॉल्यूशंस क्या होगा, बहुत छोटा होगा। द साइज ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज वेरी स्मॉल, अप्रॉक्स ऑफ 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, तो द साइज ऑफ पार्टिकल्स, द साइज ऑफ पार्टिकल्स is extremely small। ठीक है, अब यहीं से हम थर्ड प्रॉपर्टी भी लिख सकते हैं कि अगर पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है, कितना है साइज, 10⁻⁹ मीटर, इसको हम क्या कहते हैं, 1 नैनोमीटर भी कहते हैं। मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देता हूँ 1 नैनोमीटर, 1 nm। ठीक है, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, अब आप खुद ही सोचो, एक सॉल्यूशन है जिसमें पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है, तो क्या हम उसको नेकेड आई से देख सकेंगे या माइक्रोस्कोप से देख सकेंगे? द आंसर इज नो। ठीक है, तो सॉल्यूशंस के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका साइज इतना छोटा है कि हम उनको नेकेड आई या माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि दे का मतलब क्या है यहाँ पर, पार्टिकल्स, पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन, दे कांट बी seen with naked eye and microscope।
ठीक है, तो आपको 3 प्रॉपर्टी समझ में आ गई इसकी। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, मतलब कंपोजिशन थ्रू आउट होगी, कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे। साइज ऑफ पार्टिकल्स बहुत छोटा होता है। ऑर्डर कितना होता है साइज का? नैनोमीटर के ऑर्डर का। 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर। दे कांट बी सीन विद नेकेड आई एंड माइक्रोस्कोप। ऑब्वियसली बात, अगर इतने छोटे तो उनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। आप एग्जाम्पल के रूप में कौन सा देख सकते हो? शुगर सॉल्यूशन देख सकते हो, शुगर और वाटर का देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम इसको रब करेंगे। ठीक है, तो ये लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज लिंक्ड थी, ऐसे से ही तीसरी भी प्रॉपर्टी लिंक्ड है। ठीक है, लिंक्ड कैसे है कि अगर पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है तो जब आप सॉल्यूशन को फिल्टर कर रहे होगे तो ये भी पास कर जाएंगे। ठीक है, आप फिल्टर क्यों करते हो किसी सॉल्यूशन को? उसके अंदर जो पार्टिकल्स मिक्स्ड हैं उनको सेपरेट करने के लिए। बट क्योंकि इन पार्टिकल्स का साइज इतना छोटा है कि वो सेपरेट होते ही नहीं, वो भी पास कर जाते हैं फिल्टर पेपर से। ठीक है, तो द पार्टिकल्स पास थ्रू द फिल्टर पेपर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, आई थिंक सो ये 4th पॉइंट था। 5th पॉइंट इज कि जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सॉल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो डिसॉल्व्ड पार्टिकल्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ठीक है, ये एक याद रखने वाला पॉइंट है कि पार्टिकल्स जो होते हैं उसके अंदर स्टेबल होते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड नहीं होते हैं। ठीक है, दे आर स्टेबल क्योंकि वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो द पार्टिकल्स आर स्टेबल। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं ना, तो अब आगे क्या ही करेंगे। ठीक है, 6th पॉइंट। ठीक है, अब आपको पता होगा लाइट की एक प्रॉपर्टी होती है वो स्कैटरिंग, कि जब लाइट जो आ रही है अगर वो छोटे छोटे गैसेस एटम्स से छोटे छोटे डस्ट के पार्टिकल से टकराएंगे तो वो स्कैटर कर जाती हैं। ठीक है, स्प्रेड कर जाती हैं। लेकिन ठीक है, उसके लिए जो पार्टिकल्स जिनसे वो लाइट टकरा रही हैं उनका साइज कुछ होना चाहिए। जहाँ पे जो पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा है एंड दैट इज नॉट इनफ फॉर स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो जो सॉल्यूशंस है, अगर हम किसी भी सॉल्यूशन से लाइट को पास करेंगे तो लाइट की स्कैटरिंग नहीं होगी। तो सॉल्यूशंस डू नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सॉल्यूशंस मतलब दे डू नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। इसको हम टिंडल इफेक्ट भी कहते हैं। स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इन अदर वर्ड्स इसको हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो ये थी इसकी प्रॉपर्टीज, किसकी? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज आपको आई थिंक सो क्लियर होंगी। अब ट्रू सॉल्यूशन क्या होता है कि जब कोई भी प्योर सब्सटेंस वाटर के साथ कंप्लीटली मिक्स हो जाए तो जो सॉल्यूशन बना वो सॉल्यूशन कौन सा है? ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है मैंने आपको बता दी। पहला, होमोजेनियस मिक्सचर है। पार्टिकल का साइज 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर। बहुत छोटे हैं तो हम नेकेड आई माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते। हम फिल्टर पेपर से उनको अगर छानना चाहेंगे तो ये पार्टिकल्स भी पास आउट कर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल्स खुद ब खुद इतने छोटे हैं। पार्टिकल्स कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुके हैं तो पार्टिकल्स अब कैसे हो गए हैं? स्टेबल हो गए हैं। ठीक है, एंड लास्ट पॉइंट क्या है? क्योंकि इन पार्टिकल्स का साइज बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो ये लाइट को स्कैटर नहीं करवा पाते। दैट सिंपली मीन्स जो सॉल्यूशंस अगर हम उनमें लाइट पास करेंगे टॉर्च के थ्रू तो फिर क्या होगा कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी। इसके बाद हमारा क्या आ जाता है? सस्पेंशन। सस्पेंशन आ जाता है। अच्छा, एग्जांपल्स बता दें क्या मैंने इसके ट्रू सॉल्यूशंस के? एक तो मैंने बताया आपको क्या, सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर। ठीक है, अगर इसको दूसरी टाइप पे क्लासिफाई करना चाहें तो जैसे कि हो गया कि अब हम सॉल्यूशन के, अभी हम सस्पेंशन पे नहीं चल रहे हैं, मैं आपको सॉल्यूशन के एग्जांपल्स दे रहा हूँ। पहला, सॉलिड इन सॉलिड, कि सॉलिड ही डिसॉल्व हो सॉलिड में। ऐसा कहाँ पे होता है? एलॉयज में। छोटा लिख रहा हूँ क्या मैं? थोड़ा बड़ा लिख देते हैं। एलॉयज में। एलॉयज क्या है? एलॉयज आर होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल्स। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस या मेटल्स के मिक्स की होमोजेनियस मिक्सचर को क्या कहते हैं? एलॉयज कहते हैं। एलॉयज में एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में डिसॉल्व होता है। सेकेंड है सॉलिड इन लिक्विड। ये सारे सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड का एग्जांपल जो मैंने आपको दिया विच है शुगर एंड सॉल्ट इन वाटर। ठीक है, उसके बाद लिक्विड इन लिक्विड,
इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, अल्कोहल एंड वाटर। अल्कोहल एंड वाटर आपस में मिक्स होके क्या बना लेते हैं, सॉल्यूशन बना लेते हैं। ठीक है, थर्ड क्या आ जाएगा, नहीं सॉरी फोर्थ क्या आ जाएगा, गैस इन लिक्विड। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक गैस है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन है, सॉलिड इन सॉलिड्स और कौन सा सॉल्यूशन, एलॉयज। सॉलिड इन लिक्विड का शुगर एंड सॉल्ट सॉल्यूशन इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड अल्कोहल एंड वाटर, गैस इन लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सस्पेंशन। ठीक है, ओके क्या है, सस्पेंशन। तो सस्पेंशन क्या है, सस्पेंशन एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। क्या है, हेटेरो, आई थिंक मुझे मार्कर चेंज कर लेना चाहिए, इंक नहीं है इसमें। क्या, सस्पेंशन। सस्पेंशन एक तरह का हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। यहीं से आपको समझ में आ गया होगा कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म तो नहीं होगी। इट इज़ अ टाइप ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये बनता कैसे है, ठीक है, कि जब आपने किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में डिज़ोल्व हुआ, मतलब डिज़ोल्व कराना चाहा आपने, ठीक है, उसमें डाल दिया आपने सॉलिड को लिक्विड में, बट वो डिज़ोल्व नहीं हुआ बल्कि उसके पार्टिकल्स पूरी लिक्विड में फैल गए। ठीक है, तो suspension is a heterogeneous mixture where the particles of solid spread throughout the liquid without dissolving in it. क्या है, it is a heterogeneous mixture in which constituent particles spread throughout the liquid without dissolving in it. ठीक है, ये आपको बेस्ट क्लियर होगा विद एन एग्जांपल, दैट इज डिजॉल्व। जब हम चॉक को पानी में डिजॉल्व करना चाहते हैं तो जो चॉक के पार्टिकल्स होते हैं वो पानी में कंप्लीटली डिजॉल्व नहीं हो जाते, बल्कि वो पूरे के पूरे वाटर में स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, वो फैल जाते हैं बट वो डिजॉल्व नहीं होते। ठीक है, तो इसका एग्जांपल हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दैट इज चॉक। छोटा है क्या ये, चलो, चॉक प्लस वाटर, एंड इसका दूसरा एग्जांपल आ जाएगा मडी वाटर। मडी वाटर। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ये थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्योंकि चीज़ें वही हैं होमोजेनियस मिक्सचर वाली। ठीक है, तो टर्म्स नहीं एक्सप्लेन करने मुझे, सिर्फ इसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करनी है। तो हम प्रॉपर्टीज की बात करें, ठीक है, तो सस्पेंशन हमने बोला क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, मतलब कंपोजिशन सेम नहीं होगी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशंस में क्या था, पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा था, यहाँ पे पार्टिकल साइज इज बड़ा, पार्टिकल साइज इज बिगर। ठीक है, अप्रॉक्स कितना, 100 नैनोमीटर्स। ये जो 1 नैनोमीटर या 100 नैनोमीटर मैं आपको बता रहा हूँ, ये डायमीटर है पार्टिकल का। हम यहाँ पर पार्टिकल को सर्कुलर मान के चल रहे हैं, हालांकि शेप कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो डायमीटर है 100 नैनोमीटर पार्टिकल साइज का। ठीक है, अब अगर पार्टिकल का साइज बड़ा है तो हम ऑब्वियसली उसको नेकेड आई या माइक्रोस्कोप से देख पाएंगे। तो थर्ड पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या आ गया, तो दे कैन बी सीन विद नेकेड आई और माइक्रोस्कोप।
ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी ये हो गई। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर साइज बड़ा है इनका, हम इनको नेकेड आई से देख सकते हैं, तो फिल्टर पेपर से पास नहीं करेंगे क्योंकि पार्टिकल का साइज बड़ा है। ठीक है, तो दीज पार्टिकल्स do not pass through filter paper। ठीक है, एंड फोर्थ पॉइंट हम किससे लिंक करेंगे? देखो ये सब कुछ वैसे है, वो होमोजेनियस था, हेटेरोजेनियस था, उसमें पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर था या 100 नैनोमीटर था। सॉल्यूशन में पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर मतलब बहुत छोटा था, तो देख नहीं सकते थे। इसमें पार्टिकल साइज बड़ा है तो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, उसमें पार्टिकल का साइज छोटा था तो फिल्टर पेपर से पास नहीं करता था, पास कर जाता था, सॉरी, उसमें पार्टिकल का साइज छोटा था तो फिल्टर पेपर से पास कर जाता था। जबकि सस्पेंशन में क्या, पार्टिकल का साइज बड़ा है तो फिल्टर पेपर से पास नहीं करेंगे। वहां पर क्या थे, पार्टिकल्स टोटली रिजॉल्व हो गए थे तो पार्टिकल स्टेबल थे। यहाँ पे पार्टिकल्स टोटली रिजॉल्व हुए ही नहीं है, वो पूरे की पूरे लिक्विड में फैल गए हैं, स्प्रेड कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो वो अनस्टेबल होंगे। सॉल्यूशन में पार्टिकल डिसॉल्व कर गया था तो वो स्टेबल था, जबकि सस्पेंशन में पार्टिकल डिसॉल्व नहीं हुआ, दैट स्प्रेड थ्रू आउट द लिक्विड विदाउट डिसॉल्विंग इन इट। ठीक है, तो फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी? हाँ, फोर्थ प्रॉपर्टी कि पार्टिकल्स आर अनस्टेबल, पार्टिकल्स अनस्टेबल हैं। ठीक है, एंड एक प्रॉपर्टी और, वहाँ पे पार्टिकल का साइज बहुत छोटा था तो वो लाइट की स्कैटरिंग नहीं करवा पाते थे। यहाँ पर पार्टिकल का साइज क्या है, बड़ा है, तो लाइट की स्कैटरिंग होगी। तो ठीक है, सस्पेंशन के थ्रू अगर हम लाइट को पास करेंगे तो इट विल शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या फिर हम इसको क्या कह लें, टिंडल इफेक्ट। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने आपको इसका बता ही दिया, क्या क्या है वो एग्जाम्पल, चॉक प्लस वाटर, यानी कि चॉक और वाटर का सस्पेंशन, सॉल्यूशन चॉक एंड वाटर का सस्पेंशन एंड मडी वाटर। ठीक है, इसके बाद अपना आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज कोलॉइड्स। ठीक है, कोलॉइड्स। अब कोलॉइड्स क्या होते हैं? ठीक है, कोलॉइड्स होते हैं बेसिकली दीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन के बीच की जो कैटेगरी आती है उसको हम क्या कहते हैं, कोलॉइड। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, मिल्क। ठीक है, मिल्क आपको दिखता होमोजेनियस है कि वहाँ पर जितने भी पार्टिकल्स हैं थ्रू आउट द सेम है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, मिल्क में फैट्स भी होते हैं, प्रोटीन्स भी होते हैं, वाटर भी होते हैं और उनकी कंपोजिशन वेरी करती है। तो कोलॉइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, कोलॉइड की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि दे लुक लाइक होमोजेनियस मिक्सचर बट दे आर एक्चुअली हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, क्या होता है, कोलॉइड्स आर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर of 2 or more substances। ठीक है, इसका अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोलॉइड्स हेट्रोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं सबसे पहले। एग्जाम्पल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो आपके लिए है वो कौन सा है, मिल्क। ठीक है, प्रॉपर्टीज की बात कर लें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे अपीयर टू बी होमोजेनियस, दे अपीयर टू बी होमोजेनियस बट आर हेटेरोजीनियस। ठीक है, पार्टिकल साइज इनका इंटरमीडिएट होता है, किसके, सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच का। पार्टिकल साइज इज बिटवीन फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या था, पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर और इसमें क्या था, सस्पेंशन में 100 नैनोमीटर पार्टिकल साइज। लेकिन कोलॉइड्स में क्या होगा, 1 और 100 के बीच का। पार्टिकल साइज बहुत छोटा है तो दे कांट बी सीन विद नेकेड आई। ठीक है,
कांट बी सीन विद नेकेड आइज। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी हम क्या करेंगे कि अगर इनको ये बहुत छोटे साइज़ के हैं, इनको हम आंखों से माइक्रोस्कोप से देख भी नहीं सकते, तो ये भी फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे। ठीक है, दे पास थ्रू फिल्टर पेपर। ठीक है, इनके पार्टिकल्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, पार्टिकल्स आर स्टेबल। ठीक है, एंड वन लास्ट पॉइंट, आज का लास्ट पॉइंट, कि दे डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, क्योंकि पार्टिकल्स का साइज बहुत छोटा है। दे डू नॉट शो स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, तो सॉल्यूशन भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं करेगा, सस्पेंशन करेगा और कोलॉइड भी नहीं करेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। आई होप सो कि आपको सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला ही लेक्चर हम बहुत जल्दी लेके आएंगे, जिसमें हम कोलॉइड्स के टाइप्स को और फर्दर आगे चैप्टर में जो कुछ भी हम उसको डिस्कस करेंगे, टॉपिक्स को पढ़ेंगे, आपके डाउट्स भी लेंगे अगर आपने कमेंट्स में कुछ दिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो and follow our channel. Thank you.